आप सब? उम्मीद है स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं हूं शशिकांत और आप लोग को झारखंड बोर्ड का क्लास 10th का मैथ आज पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और मैं आज ही आप लोग का ये प्रॉमिस कर देता हूं कि शुरू से लेकर अंत तक हर एक चैप्टर हर एक सवाल आपको मैं पढ़ाऊंगा और एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री कराऊंगा। इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएं, पर डे कुछ ना कुछ मेरे से सीखते रहें। आप लोग झारखंड बोर्ड से होंगे तो आप लोग का गणित है, गणित कक्षा 10th के पाठ्य पुस्तक झारखंड बोर्ड का है, जैक बोर्ड का है और हम आज प्रश्नावली 1.1 से शुरू कर रहे हैं और आप लोग को पूरा खत्म कर देंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे। बस आप लोग का काम है मेरे साथ जुड़कर पर डे कुछ ना कुछ सीखना। तो आज से चलिए शुरू करते हैं और सभी लोग सभी विद्यार्थी से मैं एक आग्रह करूंगा कि आप लोग शुरुआत करने से पहले जिनको भी मानते हैं आप लोग उनको एक बार उनसे आशीर्वाद ले लें और आज से मैथ पढ़ना चालू कर दें। और आपका मेरा दोनों का सहयोग से हम लोग एग्जाम की तैयारी अच्छी से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली में बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए पहला है सवाल, पहला का पहला 140। अगर आप लोग को नहीं मिल रहा होगा तो पेज नंबर 6 पेज नंबर 06 निकाल लीजिए। और चलिए पहला है 140। ये क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। 140 है, 140 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या से भाग देते देते बड़ी संख्या तक जाएंगे। तो सबसे छोटी 1 होता है तो 1 से देंगे तो 140 ही आएगा। तो कोई फायदा होगा नहीं 1 से देने में, तो इसके बाद देंगे 2 से देंगे और 2 से देखेंगे कि भाग लग रहा है कि नहीं, तभी देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे। 2 से भाग लगाएंगे तो 7 बार में 14 और 0 70 कट गया। फिर किससे करेंगे? फिर 2 से करेंगे, फिर 35 बार में 70। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा तो 35 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटेगा तो नहीं कटेगा। 5 से तो बोलिए हाँ सर 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे तो 7 बार में। फिर क्या करेंगे? फिर 7 से काटेंगे तो 1 बार में कट गया। अब यहां खत्म हो गया, आ गया खत्म। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको गुणनखंड विधि के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? तो ऊपर से देखेंगे, 2 पहले देखेंगे 2 कितना है, 1 2 लिखेंगे और जितना होगा उतना पावर में लिखते हैं। यहाँ इसको बोलते हैं पावर, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे गुना। 3 ठो रहेगा 2 तो यहाँ पावर की जगह 3 लिखेंगे। 2 रहेगा 2 लिखेंगे। 5 कितना है? तो 1 है तो 5 यहाँ लिखेंगे और पावर में 1 लिख देंगे। मन है तो 1 लिखेंगे, नहीं है तो मिटा देंगे। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो 1 को लिखा नहीं जाता है, छोड़ दीजिए। गुना मिलाइए 7 तो 7 है हुआ। अब ये है, अब इसको हम यहाँ आंसर के रूप में मान लेंगे। तो इसको 140 का हम लिख देंगे 2 के पावर 2 गुने 5 गुना 7। अब गुना भी करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी के 4, 4 पचे 20, अब 20 सत्ते 140 आ गया। तो ऐसे लिख देंगे और आंसर लिख देंगे।
लिखिए आप लोग। चलिए अगले सवाल की ओर। पहला का दूसरा 156, तो क्या करेंगे फिर बताए हैं। 156 का 2 से भाग लगेगा, तो बोलिए हाँ सर लगेगा 2 से। तो 2 से 7 दूनी का 14, एक बचा और 1 और 6 16 हो गया, 8 दूनी का 16 कट गया। आप लोग को ऐसा भाग देने के लिए अगर नहीं आता होगा तो एक मैं मैथ का क्लास स्पेशल चलाऊंगा जिसमें बेसिक चीज सिखाऊंगा, वो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और बेसिक वाले में आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। इसको फिर 2 से देंगे, 7 में देंगे तो कितना बार में लगेगा, कम ला सकते हैं ज्यादा नहीं, 4 बार में 8 हो जाएगा, 3 बार में 6 होगा, तो 3 बार में 3 दूनी 6, एक बचा और 8, 1 और 8 है तो 18, तो 9 दूनी 18 हो गया। अब 39 को 2 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, कि विषम है सर नहीं कटेगा। सम रहता है तो 2 से कट जाता है, विषम रहेगा तो 2 से नहीं कटेगा। अब इसको देखेंगे 3 से कटेगा, तो हाँ सर 3 से कटेगा, 1 और 3 13। अब 13 किसी से कटेगा तो सर बोलिएगा नहीं सर 13 किसी से नहीं कटता है, 13 से 13 काट दिए एक लाख, या छोड़ भी देंगे 13। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 देखेंगे कितना है, तो 2 है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे। 3 कितना है, 1 है तो 1 ही लिख देंगे, पावर 1 भी लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, उन्हें 13 यही हो गया। अब इसका 156 का लिख देंगे, 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13, आंसर ऐसे बनेगा आपका। और इसमें भी अगर किन्हीं का डाउट होगा तो आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा और आपको फिर से बता दिया जाएगा। डाउट होगा फिर बोलिएगा, फिर बताएंगे। ये 2 से भागा अगर आप दीजिएगा 156 में भी, तो भागा दे दे के भी बनाया जा सकता है, लेकिन टाइम लगेगा ज्यादा। आप भागा इसे देने के लिए सीख लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल 38-25, 38-25 इसको बनाएंगे। 38-25 को हम 38-25 को बनाएंगे। अब आप लोग 38-25 को बनाइए। 2 से भाग तो नहीं लगेगा, अंत में 5 है। 3 से भाग लगेगा, तो हाँ सर लगेगा 3 से। 3 से भाग लगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 2 बचा 22, 70 21 और 5 हो गया। 3 से भागा लगाने के लिए इस चारों अंक को जोड़िए। 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 अगर 3 से भाग लग जाएगा तो ये पूरा संख्या 3 से भाग लग जाएगा, यही नियम है। अब भाग विधि को आप लोग देख लीजिएगा, भाग लगाने में आप लोग आसानी हो जाएगा। इसको देखिए 7, 5 और 7 12 और 2 14, 1 15, 15 है, 3 से भाग लग जाता है 15, तो हाँ सर तो 3 से भी भाग लग जाएगा। 3 से भाग लगाइए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15 हो गया। अब देखिए 5 2 7 और 4 9, 9 3 से भागा लगता है, तो बोलिएगा कि हाँ सर लगता है। नहीं 5 2 7 7 4 11, सॉरी 5 2 7 और 7 4 11, 11 है तो 11 लगेगा 3 से नहीं। तो अब इसको देखेंगे तो ऐसे ही देखने में लग रहा है, लास्ट में 5 है तो 5 से भागा लग जाएगा, 4 से तो लगेगा नहीं, 5 से 8 5 40 और 50 25, फिर 5 से 1 7 5 35, 17 किसी से लगता है तो नहीं सर 17। अब क्या करेंगे, 3 को देखेंगे, 3 के पावर 3 कै गो है तो 2 गो के पावर में 2 लिख देंगे। 5 कितना है तो 2 गो, तो 5 के पावर 2 लिख देंगे। 17 एक किले है 17 लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो इसका हो जाएगा 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17 आंसर। आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, गलत भी हो सकता है, आंसर मिलाकर आप बोलिए, क्योंकि हम भी सवाल बना रहे हैं।
गलत हो सकता है, लेकिन ये सवाल गलत नहीं है। आप लोग इसको बनाइए और आंसर को साथ में मिलाते चलिए। पेन कॉपी लेकर रखिए और सवाल को बनाइए। किताब को भी रखिए, किताब से ही मैं बना रहा हूँ और पूरा किताब मैं वादा कर दिया कि ये पूरा किताब आप लोग को पढ़ा दूंगा बिल्कुल फ्री। हर एक सवाल को बताऊंगा। आप लोग अगर एग्जाम्पल बोलिएगा कि एग्जाम्पल बताइए तो एग्जाम्पल भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए एक आप लोग के आप लोग के एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाना चाह रहे हैं कि एक 20 तल्ला का बिल्डिंग है। मान लीजिए 20 तल्ला का बिल्डिंग है। आप लिफ्ट द्वारा ऊपर चले गए और बाई लक, बैड लक रहा आपका, करंट नहीं है, कुछ नहीं है, लिफ्ट खराब है, आपको उतरने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत होगा। अगर आप सीढ़ी द्वारा चढ़े हुए रहेंगे तो कुछ भी हो, करंट रहे ना रहे, बिजली रहे ना रहे, कुछ भी नहीं रहे, आराम से सीढ़ी देखा हुआ रहेगा तो उतर जाइएगा ना। अब लिफ्ट से चढ़िएगा तो कैसे उतरिएगा? वैसे ही आपको सिर्फ सवाल बना दिए और बना लीजिएगा तो नहीं होगा। आपको एनसीईआरटी जेसीईआरटी को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, शुरू से अंत तक की चैप्टर क्या बोलना चाहता है। एक एग्जाम्पल में, एक उदाहरण में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। एक समझाएगा, उसके बाद अगला एक भी सवाल वैसा नहीं रहेगा, खत्म। वैसा आगे चैप्टर में सवाल मिल जाएगा। तो आप लोग को एग्जाम्पल भी पढ़ना पड़ेगा पूरा। सिर्फ प्रश्नावली पढ़ने से नहीं होगा, प्रश्नावली का पहले वाला जो उदाहरण दिया होता है उसको भी पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप लोग को एग्जाम्पल उदाहरण सहित आप लोग को समझाएंगे, पूरा मैथ पढ़ाएंगे, इसलिए लगे रहिए। और साथ में चलिए 2 सवाल है, आप लोग को होमवर्क दे दे या बता दे, बताइए। अगर होमवर्क बोलिएगा तो होमवर्क दे देंगे, बोलिएगा कि बना दीजिए सर तो बना देंगे। और हम जितना बना रहे हैं उसको आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला ही बता ही देते हैं। कौन सा है? 4 5005 इसका बनाना है। 5005 लिख दिए, भाग लगाएंगे ना? तो बोलिए हाँ सर लगाएंगे। 5 से लग जाएगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा। 5 से लगाएंगे 1001। 1001 किससे कटता है? आप लोग बताएं, पता है? नहीं पता है? प्रयास कीजिए, देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, तो किससे कटेगा? तो आप लोग को भागा देना पड़ेगा। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, ऐसे भाग देना पड़ेगा और भाग को लेके समझना होगा। किससे कटेगा बोलिए? तो इसको देखते हैं 7 से काट के। 7 3 0 30, 7 4 28, 2 कट जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 4 28, बचा 2 और 1 21, 7 21, कट गया। 7 से कट गया। उसके बाद आप लोग को देखना होगा कि किससे कटेगा। 7 से कट गया। 1 4 3 किससे कटेगा? 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से तो कटनी, 11 से काटो। 11 कम 11, 11 तिया 33, कट गया। 13 को एक बार में ऐसे बनेगा। अब इसको लिख सकते हैं ना, 5 गुना 1, 7 पावर 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। 11 लिखे दिए और 13 लिख दिए, इतना ही आंसर हो जाएगा।
आंसर लिख लीजिए, आप लोग बना लीजिए, छाप लीजिए और फिर दोबारा आप लोग इसको बिना देखे बनाइए ताकि आप लोग का मैथ अच्छा हो जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर।